हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट फॉर एडमिशन फॉर 2-3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज 2020। अब इस प्रोविजनल में जो सिलेक्शन लिस्ट है, जो अभी काउंसलिंग मैंने जो कवर अप की थी, आई थिंक 8 अक्टूबर जिसकी लास्ट डेट थी, 3 ईयर पॉलिटेक्निकल इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की डिप्लोमा, उसकी एक ये फाइनल लिस्ट लिख ली है इन्होंने। जो सीट्स अलॉट हुई हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, वो लिस्ट निकाल दी है और इसमें बता दिया है कि आपकी लास्ट डेट कब तक है रिपोर्टिंग की। जो मेरे को कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट कब होती है काउंसलिंग की, सॉरी रिपोर्टिंग की इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी काउंसलिंग ख़त्म होती है, जिस दिन लास्ट डेट होता है काउंसलिंग का जेके बोपी ऑफिस में, उसके बाद से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है टू द इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या डिग्री पॉलिटेक्निक कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट का हो, उनके पास लिस्टें चली जाती हैं पोपी के थ्रू की आपको ये सीट थी आपकी और इस बच्चे को लॉट हो गई है। वो बच्चा जब रिपोर्ट करेगा वो अपनी सीट वहाँ पे बुक करा लेगा, फाइनल कर देगा। अगर वो वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करता, वो सीट वेकेंट रह जाती है उस कॉलेज में, और वो कंसर्निंग कॉलेज बोपी ऑफिस में दोबारा से वो अपना अपडेट देता है कि इतनी सीट्स थी, जैसे 200 सीट्स थी, 180 बच्चों ने रिपोर्ट किया, 20 सीट्स खाली रह गई हैं। अब कौन कौन सी ब्रांचों में खाली रही हैं वो भी डिटेल चली जाती है। फिर वो शायद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपग्रेडेशन। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, आपका नीट हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, ऐसा ये सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये देखिए, फर्स्ट इन्होंने मेंशन किया, मैं आपको एरो से बता देता हूँ। ये देखिए, तो फर्स्ट से लेके 8 अक्टूबर तक ये नोटिफिकेशन काउंसलिंग चली, ठीक है। अंडर द नोटिफिकेशन जो निकला था 28 सितंबर को, ठीक है। और पॉलिटेक्निक प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज यूटी ऑफ JNK और लद्दाख के स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग हुई थी बोपी ऑफिस में, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने जो भी अलॉट कॉलेज हुए हैं आपको रिपोर्ट करना है 20 अक्टूबर। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। ये देखिए, 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन प्राइवेट या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को में जाके अपना रिपोर्ट करना है, अपनी एडमिशन करवानी है, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हो तो आपकी सीट वेकेंट रह जाएगी, और अगर कोई अपग्रेडेशन होती है तो आप उसमें बैठ भी नहीं पाओगे। तो ये इट इज़ वेरी कंपलसरी कि आप जाओ और उस कॉलेज में रिपोर्ट करो अलॉन्ग विथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। एलिजिबिलिटी 35% रहेगी फॉर बोथ ओपन और रिजर्व कैटेगरी इन 10th क्लास, जिनकी 10th क्लास के बेसिस पे हो रहा है, तो आपको 35% मार्क्स रहने चाहिए मार्कशीट में, चाहे वो ओपन में हो या रिजर्व कैटेगरी में हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, और ID कार्ड, वेरिफिकेशन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये सब लेके जाना है, ठीक है। द हेड ऑफ द, इसमें एक इंस्ट्रक्शंस दी है तो कि द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल कीप रिकॉर्ड ऑफ एडमिशन एंड सेंड द शॉर्टफॉल। फिर ये कॉलेज, अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर। उसके बाद ये शॉर्टफॉल भेजेंगे ये कॉलेजेस टू द बोपी ऑफिस। फिर उसके बाद शायद वो अपग्रेडेशन हो या सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो। जैसे किसी की प्राइवेट सीट आई है और वो उधर रिपोर्ट नहीं, या गवर्नमेंट सीट आई उधर रिपोर्ट नहीं करता, वो सीट खाली रह जाती है, तो फिर कल को फिर जो वेकेंट सीट्स होती हैं उनकी एक लिस्ट निकलती है, और उसके बाद जो प्राइवेट में कोई बच्चा हो तो वो गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है। तो ये भी एक चांस होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सेम प्रोसेस चलता है इंजीनियरिंग में भी, ठीक है, और बाकी कोर्सेज में भी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल से बने रहिए, ताकि आप मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे सकूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको पहले एडमिशन तो करवानी है अपनी, ठीक है। इफ एनी हु एक मिनट, सेंड द शॉर्टफॉल ऑफ द कैंडिडेट्स इफ एनी हु हैव नॉट completed their admission within prescribed time mentioned above at बोपी ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 अक्टूबर अप टू 2 PM से पहले पहले आपको ये जो लिस्ट है, जो शॉर्टफॉल है, जिन बच्चों ने नई एडमिशन कराई है, वो कंसर्निंग कॉलेजेस अपना शॉर्टफॉल बोपी ऑफिस भेजेंगे। कब? 20th लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग की, और 21 अक्टूबर को 2 बजे से पहले पहले भेजेंगे। तो ये कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बोपी का ये नोटिफिकेशन निकला है, ये शायद आज का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो
मैं तभी इस पे एक वीडियो बना रहा था, ठीक है। और ये आ गया आपका डिटेल, एप्लीकेशन नंबर, नेम, कैटेगरी, रैंक और कौन सा इंस्टीट्यूट उसको मिला है। अब ये देखिए, मैक्सिमम बच्चा स्टार्टिंग के जो टॉप रैंक के बच्चे हैं, मैक्सिमम सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। और आई थिंक सिविल की ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही हैं, और इलेक्ट्रिकल का सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल में रहेगा, और उसके बाद फिर कंप्यूटर में रहेगा। ये देखिए, रैंक 64, 65, 66 किसमें कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल एक बच्चा है, फिर सिविल, कंप्यूटर, मैकेनिकल। ENC 89th रैंक ने आपका ENC लिया है, 92 वाले ने ENC लिया है, ठीक है। फिर सिविल के आगे, फिर इलेक्ट्रिकल के आगे 104 रैंक, 105 रैंक, 107, 108 में सिविल, 109 मैकेनिकल, 10, 12 सिविल, कंप्यूटर, 13 रैंक ने और 14 रैंक ने कंप्यूटर लिया है, 17, 18 ने सिविल लिया है। अच्छा, 22 ने 122 ने इलेक्ट्रिकल लिया है, 23, 27 ने कंप्यूटर लिया है। तो ऐसे ये लिस्ट जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। तो यही मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे 224 ने इलेक्ट्रिकल लिया है, 25 ने कंप्यूटर रैंक, 228 ने कंप्यूटर लिया है। तो वैसे ही ये रैंकिंग, जैसे रैंक बढ़ रहे हैं तो ये इनकी पता चल रहा है कि किसने कौन सी ब्रांच ली है। अब जैसे 371 ने इलेक्ट्रिकल, 372 ने इलेक्ट्रिकल, 373 ने इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर 383 ने कंप्यूटर, 387 ने कंप्यूटर, 388 ने इलेक्ट्रिकल, 389 ने इलेक्ट्रिकल, 392 ने इलेक्ट्रिकल। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि मेजर प्रेफरेंस जो है फर्स्ट सिविल में जा रही है, सेकंड इलेक्ट्रिकल में, और थर्ड कंप्यूटर में जा रही है। जिसकी डिमांड अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स में देख लें तो पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें अपनी J&K स्टेट में, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा निकलती है, और थर्ड नंबर पे मैकेनिकल आता है। JEE की पोस्ट ले लो, AE की पोस्ट ले लो, प्राइवेट कंपनीज भी आ रही हैं। तो आने वाले टाइम में सिविल और इलेक्ट्रिकल की काफ़ी ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक पर्सनल सजेशन है कि आप सिविल और इलेक्ट्रिकल को प्रेफरेंस दीजिए। आपकी अभी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल को ही प्रेफरेंस दीजिए। तो ये एक अच्छी दो ब्रांचेज है। उसके बाद कंप्यूटर में गर्ल्स जैसे होते हैं, मैं वो गर्ल्स ज़्यादा कंप्यूटर को प्रेफरेंस देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब को सिविल डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लगती है तो वो आपको फील्ड में नहीं भेजते हैं, वो खाली इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भेजते हैं। ज़्यादातर आपका पेपर वर्क रहता है इन द ऑफिस। तो ऐसा नहीं है कि खाली सिविल खाली लड़के करेंगे, गर्ल्स नहीं करेंगी, तो वो एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो ये सारा ऐसे रैंक्स हैं, आप एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए। और 1839 जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, रैंक जो थे, लास्ट रैंक इसका था बच्चे का। तो और टोटल देखिए 1839 बच्चों का लास्ट रैंक था जिसने रिपोर्ट किया बच्चे ने। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे आउट ऑफ 1839? 1121 बच्चे थे जिन्होंने रिपोर्ट किया बोपी ऑफिस में। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा ले आओ कि 700 बच्चों ने रिपोर्ट ही नहीं किया है, खाली 1100 बच्चों ने रिपोर्ट किया है आउट ऑफ 1800। तो ये एक मेजर टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर कोई रिपोर्ट नहीं करता है। थोड़े ही बच्चे, कुछ बच्चे नहीं रिपोर्ट करते, कुछ बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं फॉर्म फिलअप करके। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ये इंजीनियरिंग में भी यही रहता है कि जैसे इंजीनियरिंग में जितना बच्चा है उसमें से कितना बच्चा रिपोर्ट करेगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका रैंक पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिपोर्ट नहीं करोगे। आप सोचोगे मेरे को मेरा अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं रिपोर्ट ही नहीं करता हूँ। इसलिए रिपोर्ट करना ज़रूरी है, एडमिशन लेना ज़रूरी है, क्या होता है सेकंड काउंसलिंग में आपको अच्छा मनपसंद कॉलेज मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप मैंने हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। काफ़ी मैसेजेस मेरे को आ रहे थे और मैं हर एक मैसेज का जवाब देता हूँ अपने चैनल पे। मैं कोई भी ऐसा मैसेज नहीं होता जिसका मैं आंसर नहीं देता हूँ। आई होप मैंने हर पॉइंट इसका क्लियर किया। 12th को आपकी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, वो भी मैं अपडेट दूंगा डेली बेसिस पे। सो काइंडली फ्रेंड्स, सपोर्ट दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं डेली बेसिस पे जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ आपको पता चल सके। जॉब्स की भी वीडियोस आने वाली हैं, जैसे ही आपका सेकंड फेज़ ऑफ जॉब्स निकलेंगी थ्रू JKSSB, थ्रू JKPSC विद इन द J&K।
तो वो भी मैं अपडेट दूंगा आपको। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू।